अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारी खुशखबरी सीरीज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए दो खुशखबरियां लेकर हाज़िर हुए हैं और दोनों खुशखबरियां जो हैं वो तेल यानी ऑयल और डीज़ल के मैदान से हैं। पहली खुशखबरी तो ये है कि चाइना ने पाकिस्तान को ऑफ़र की है कि वो पाकिस्तान के अंदर 15 अरब डॉलर्स की लागत से एक बहुत बड़ी रिफाइनरी लगाना चाहता है, जिसके ज़रिए ख़ाम हालत में जो तेल है दुनिया भर से मंगवाया जाएगा, पाकिस्तान में रिफ़ाइन किया जाएगा, जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान में पेट्रोल डीज़ल 5 से 6 रुपये तक सस्ता किया जा सकता है, बल्कि उससे जो 6000 के करीब मुख्तलिफ मसनूआत बनेंगी, प्लास्टिक, फार्मास्यूटिकल, तारकोल वगैरह, वो भी मुल्क को फ़ायदा होगा। उसको डिटेल में जानेंगे। फिर इसके साथ ये खबर भी आई है कि गुज़िश्ता 8 सालों के दौरान चाइना ने पाकिस्तान में कितनी इन्वेस्टमेंट की। कर्ज़े की बात नहीं हो रही, सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, और ये अमेरिका से तकरीबन 4 गुना ज़्यादा चाइना ने इन्वेस्ट किया पाकिस्तान के अंदर। और उसके अलावा दूसरी खुशखबरी जो है कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक पॉलिसी तैयार की है जो पाकिस्तान की पुरानी ऑयल रिफाइनरीज़ हैं उनको अपग्रेड करने की पॉलिसी है, जिसके अंदर 10 से 15 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी होने जा रही है इंशाल्लाह अगले 4 सालों के दौरान। और उसके अंदर भी ना सिर्फ रोज़गार पैदा होगा बल्कि और बहुत सारे फ़वाइद हासिल होंगे। उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले चलते हैं चाइना की इस ऑफ़र की तरफ जो कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को दी गई है, जिसके तहत चाइना की 2 बड़ी पेट्रोलियम कंपनियां हैं। एक तो चाइना पेट्रोलियम पाइपलाइन इंजीनियरिंग कंपनी और दूसरी है चाइना जिंगहुआ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इन्होंने ये ऑफ़र की है कि वो 15 अरब डॉलर की लागत से एक बहुत बड़ा पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स पाकिस्तान में लगाना चाहते हैं, जिसके ज़रिए पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को रिफ़ाइन किया जाएगा और यहाँ से फिर चाइना भी ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ऑब्वियसली चाइना दूरंदेश मुल्क है और ये 4 साला मंसूबा है, और इस सिलसिले में जो सहूलियत हुकूमत ऑलरेडी दे रही है, जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं पाकिस्तान के अंदर स्पेशल इकनॉमिक जोन्स के तहत, वो उसके तहत वो मान रहे हैं। तो पाकिस्तान को इसका फ़ायदा ये होगा, एक तो पाकिस्तान के अंदर जब ये चीज़ें होंगी तो पाकिस्तानी लेबर उसके अंदर काम करेगी, वहाँ रोज़गार पैदा होगा। हम आपको गाहे बगाहे बताते रहते हैं कि चाइना पाकिस्तान अपनी लेबर ला के काम करवा नहीं सकता। उसकी वजह ये है कि उसको एक मज़दूर वो चाइना से पाकिस्तान ला के काम करवाते हैं, उतने में पाकिस्तान में उन्हें 5 मज़दूर मिल जाते हैं। इतनी कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि एक तो उनको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं चाइनीज़ मज़दूरों को, दूसरा उनके मेडिकल के, इंश्योरेंस के, फिर टिकटों के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, फिर सालाना छुट्टियों के मसाइल हैं। पाकिस्तानी मज़दूरों के मसाइल नहीं हैं, हाँ इनकी प्रोडक्टिविटी के मसाइल हैं जिसको ये कंपनियां ठीक कर सकती हैं। तो उस सिलसिले में ये ऑफ़र तो हो गई है, हम उम्मीद करते हैं कि इस ऑफ़र पर बहुत जल्द अमल भी होगा। आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे होंगे कि उन ऑफ़र्स का क्या हुआ जो सऊदीया और यूएई ने की थी, वो भी पाकिस्तान में अलग-अलग 2 रिफाइनरीज लगाना चाहते थे। तो फ़िलहाल सऊदीया ने कहा कि ग्वादर के अंदर फिजिबल नहीं है रिफाइनरी लगाना, क्योंकि ग्वादर फ़िलहाल बाकी मुल्क से उस तरह लैंड रूट के ज़रिए मुंसलिक नहीं है। तो अब जो सऊदी है वो कोशिश कर रहा है कराची करीब हब जो बलूचिस्तान के इलाका है उसके अंदर ऑयल रिफाइनरी लगाए, वो भी 2.5 लाख से लेकर 4 लाख बैरल सालाना कैपेसिटी की होगी। वहाँ पर इतना ख़ाम तेल हर साल रिफाइन किया जाएगा। और जो यूएई की ऑयल रिफाइनरी है वो बहुत मैच्योर हालत में है। उम्मीद करते हैं कि अगले 6 माह में इन दोनों रिफाइनरीज़ का कोई ना कोई हल निकल आएगा। इसकी वजह यह है कि हमारे जो ब्यूरोक्रेट हैं उनकी अक्सरियत जो है वो बड़ी नाकिस है। उनको पेपर वर्क मुकम्मल नहीं करना आता, फिजिबिलिटीज़ मुकम्मल नहीं करनी आती, प्रोबेबिलिटीज़ मुकम्मल नहीं करनी आती। एक फ़ाइल एक दफ्तर में महीनों फंसी रहती है, वहाँ से निकलती नहीं है, फिर बहाना लगाकर, कभी नैब का बहाना कभी और बहाना लगाकर उस पर साइन नहीं करते। तो ये वजह है कि पाकिस्तान में बड़ी इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती। इमरान खान जिस चीज़ में कमज़ोर रहे वो ये भी था कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट समेत जो इस तरह के इदारे हैं जिन्होंने दुनिया भर से सरमायाकारी लानी है, वहाँ पर कछुए की चाल चल रही है। मैं नहीं कहता वहाँ पर खरगोश की चाल चले, लेकिन चले कि मुनासिब सी चाल तो चलनी चाहिए कि एक प्रोसेस जो है वो बिल्कुल जमूत का शिकार ना हो जाए। उम्मीद करते हैं कि अब कंपटीशन होगा चाइना, सऊदीया और यूएई के दरमियान, तो इनमें से कोई एक कंपनी तो जल्द अज जल्द पाकिस्तान आ जाएगी। इसी के साथ साथ हम आपको अपडेट करते हैं, कंपेरिजन्स आए हैं 2 कि अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट की और चाइना ने। सबसे पहले अमेरिका बादल को देखते हैं। अमेरिका ने सन 2002 से सन 2012 तक यानी सीपेक लॉन्च होने से पहले 10 सालों के दौरान 5 अरब 70 करोड़ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की, जबकि उस दौरान चाइना ने सिर्फ 814 मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की।
और उसके बाद सीपैक आया। तो सीपैक के तहत चाइना अब तक गुज़िश्ता 8 सालों के दौरान 6.5 यानी $6.5 अरब की इन्वेस्टमेंट कर चुका है। अब ये इन्वेस्टमेंट है, ये किसी किस्म का कर्ज नहीं है। ये कारोबार करने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ फैक्ट्रियाँ लगाई, मुख्तलिफ चीज़ें लगाई और उसी कारोबार से कमाएंगे। पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर, पाकिस्तान के अवाम के ऊपर किसी किस्म का कर्ज नहीं है। जबकि इन्हीं 8 सालों के दौरान अमेरिका बहुत जेलस हुआ चाइना से, तो उसने जो इन्वेस्टमेंट की वो सिर्फ $1.5 अरब है। यानी अमेरिका के इन्वेस्टमेंट में 3/4 कमी वाक़ हो चुकी है। तो जनाब ये मामलात है। चाइना हमसे इतना करीब हो रहा है, अमेरिका उतना ही जेलस होकर हमसे दूर हो रहा है। तो हमें भी देखना है कि हमें ज़्यादा फ़ायदा चाइना दे रहा है तो हमें चाइना के करीब होना है, अमेरिका से बस एक वर्किंग रिलेशनशिप रखना है। इसके अलावा जो दूसरी अच्छी खबर आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान की जो पुरानी ऑयल रिफाइनरीज हैं 4 के करीब, वो पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर है और इस वजह से वो कम क्वालिटी का पेट्रोल डीजल पैदा करने के साथ साथ फर्नेस ऑयल बड़ी तादाद में पैदा करते हैं। अब उस फर्नेस ऑयल का पाकिस्तान में कोई इस्तेमाल नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान ने नून लीग के दौर में एक अच्छा फैसला किया कि हम अपने बिजली से चलने वाले प्लांट्स जो हैं वो फर्नेस ऑयल की बजाय LNG पे चलाएंगे। एक तो उसकी पोल्यूशन कम है, दूसरा निस्बतन सस्ती है। तो उस सिलसिले में अब फर्नेस ऑयल का तो काम रहा नहीं, तो अब इन ऑयल रिफाइनरीज में जो फर्नेस ऑयल पैदा हो रहा है उसको दोबारा रिफाइन करने के बाद नई मशीनरी के ज़रिए आप पेट्रोल और डीजल बना सकते हैं और उसके ऊपर 10 से 15 अरब डॉलर्स लागत आएगी इस सारे प्रोसेस के ऊपर, और ये सारे पैसे प्राइवेट सेक्टर लगाएगा, इन्वेस्टमेंट है। उन नए प्लांट्स के अंदर नई नौकरियां पैदा होंगी। इन नए प्लांट्स की वजह से पाकिस्तान में डॉलर्स आएंगे। इन नए प्लांट्स की वजह से फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 5 से 6 रुपये कमी हो सकती है। अब यहाँ पे सवाल ही पैदा होता है कि पाकिस्तान अपना कितने फ़ीसद पेट्रोल इंपोर्ट करता है, तो हम अपना 70% पेट्रोल जो है वो इंपोर्ट करते हैं पेट्रोल की हालत में। बाकी 30% में से 10-15% हम अपने ज़खायर से जो खाम तेल निकलता है उससे पेट्रोल बनाते हैं और फिर 10-15% हम खाम तेल मंगवा कर उसको रिफ़ाइन करके पेट्रोल बनवाते हैं। अब ये जो पेट्रोल हम इंपोर्ट करते हैं 70%, इसका नुकसान ये होता है कि जब खाम तेल रिफ़ाइन होता है तो जो पेट्रोल है, डीजल है, वो ऑलरेडी आपको महंगा पड़ता है खाम तेल से। दूसरा, उससे जो बाई प्रोडक्ट्स बनती हैं, मसलन प्लास्टिक हो गया, मसलन फार्मास्यूटिकल है, ये लुक जो होती है सड़कों में डालने वाली तारकोल, इस तरह की 6000 मसनूआत वो उसी मुल्क में रह जाती हैं जहाँ पर रिफाइनरी लगी हुई है। अगर हम UAE से पेट्रोल ख़रीदेंगे, खाम तेल नहीं ख़रीदेंगे, तो जितनी मसनूआत हैं वो UAE के पास रह जाएंगी। एक तो हमें महंगा पेट्रोल बेचेगा, दूसरा उन तमाम चीज़ों को बेचकर फिर पैसा कमाएगा। अब प्लास्टिक की पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है, तारकोल बहुत बड़ी मार्केट है, फार्मास्यूटिकल की बहुत बड़ी मार्केट है। तो ये तमाम चीज़ें जब हम अपने घर के अंदर रिफ़ाइन करेंगे तो हमारे तमाम बाई प्रोडक्ट्स अपने पास मौजूद होंगी, उनसे हम कई गुना पैसे कमा सकते हैं। फिर पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी वाक़ई होगी और वो माहिरीन कहते हैं 5 से 6 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल और डीजल दोनों के रेट में कमी लाई जा सकती है अपने पाकिस्तान के अंदर चीज़ों को रिफ़ाइन करने के लिए। उस सिलसिले में हुकूमत ने एक रिफाइनरीज के लिए पॉलिसी बना दी है। उम्मीद है इसी माह के अंदर वो कैबिनेट में जाएगी, कैबिनेट में उसके ऊपर मुफ्त शनीद होगी। अगर वो पास कर दी जाती है तो उसको रिफ़ाइन कर दिया जाता है तो पाकिस्तान के अंदर 10 से 15 अरब डॉलर्स की ये सरमायाकारी और चाइनीज़ सरमायाकारी भी समझ ली जाए तो ये 25 से 30 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी पाकिस्तान के अंदर ये डॉलर्स आएंगे। उससे हमारे डॉलर्स के रिज़र्व बेहतर होंगे, जो हमारा रुपया लड़खड़ा रहा है वो बेहतर हो जाएगा। फिर हमारी एक्सपोर्ट्स इस 1-2 साल के दौरान बेहतर होंगी तो हमारे हालात पहले से बेहतर हो जाएंगे। तो नाज़रीन याद रखिएगा, ये दोनों प्रोडक्ट जो हैं, चाइनीज़ रिफाइनरी और पाकिस्तानी रिफाइनरी जो अपग्रेड होनी है, ये 4-4 साल के प्रोडक्ट हैं। इनके शुरू होने के बाद अगर हुकूमत इनको इसी साल में शुरू करती है तो इनके जो नतीजे आएंगे वो सन 2025 में आएंगे। तो आप भी याद रखिएगा, जो बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं जो बेसिकली मुल्कों की तकदीर बदलते हैं वो 5, 7, 10 साल के प्रोडक्ट होते हैं। डैम बड़े जो होते हैं वो 8-10 साल ले जाते हैं। इसी तरह के बड़े प्रोडक्ट रिफाइनरीज जो हैं ये इतने साल ले जाती हैं। हम इन हैसल कौम इतने नाउमीद हो गए हैं, इतनी जल्दी में है कि हम कहते हैं फटाफट कोई जादू की छड़ी चले, इमरान खान कोई बटन दबाए और पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता हो जाए, डॉलर तगड़ा हो जाए। ये चीज़ें 73-74 साल की ख़राब हुई हैं। ये ऑयल रिफाइनरीज मुशर्रफ दौर में अपग्रेड होनी चाहिए थी, तब नहीं हुई। उसके बाद नवाज शरीफ और जरदारी दौर में तो होनी नहीं थी। अब जाकर अगर अपग्रेड हो रही हैं तो इनके असरात भी उतना टाइम लेंगे।
लेकिन हमें पूरी उम्मीद रहना चाहिए कि बिलाखिर एक अच्छा कदम उठाया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि इमरान खान इसको खुद सुपरवाइज़ करेंगे और इससे जो नताइज उनको चाहिए वो ज़रूर लेंगे, और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को थोड़ा टाइट ज़रूर करेंगे कि वो अपनी परफॉर्मेंस भी दिखाए, सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च ना करे। वो जो लोग आते हैं इनके पास, जो इन्वेस्टर्स आते हैं, उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के ज़रिए हेल्प करें, उनको प्रॉपर फैसिलिटेट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकार पाकिस्तान आए, पाकिस्तान में नई इंडस्ट्रीज़ लगें, रोज़गार पैदा हो और हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए और अल्लाह से दुआ गो रहिए कि वो इसी तरह पाकिस्तान पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़र फरमाता रहे। अल्लाह निगहबान।